हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्देश कोचिंग। और आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को, एक्सेलरेशन को और उसने जो भी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है ना, उस चीज़ को हम कैसे ग्राफ के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे तो एक चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है ना, इन दोनों टर्म को हम सेम सेंस में यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ पूछता है और कभी कभी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ पूछता है, तो वो डिफरेंट नहीं है। इस केस में हम स्पीड और वेलोसिटी को सेम सेंस में यूज़ करेंगे और इनके लिए जो ग्राफ बनेगा ना वो सेम ही होगा, है ना। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा ग्राफ का सेशन है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें मेनली हम दो तरह के ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। एक तो आपका जो ग्राफ होगा वो डिस्टेंस के साथ में टाइम को लेके होगा, ठीक है। दूसरा जो आपका रेफरेंस हो सकता है वो या तो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा। और इसके साथ में आपका क्या हो सकता है, टाइम। तो बेसिकली आपके ग्राफ को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। या तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, जिसमें रेफरेंस पे टाइम और डिस्टेंस होंगे। या फिर आपका हो सकता है स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं हम इसको, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो पूरे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको हमने दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ समझिए, इसमें जो आपका फर्स्ट ग्राफ है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपका एक्स एक्सिस होगा, है ना, एक्स एक्सिस, इस पर हमेशा आप लोगों को क्या लेना है, टाइम लेना है। और वाई एक्सिस पे अगर आपका डिस्टेंस टाइम के बीच में तो डिस्टेंस लेना है, अगर स्पीड और टाइम के बीच में तो आपको स्पीड लेना है। तो फिलहाल हमारा जो ग्राफ है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में है, तो हम वाई एक्सिस पे हम क्या लेने वाले हैं, डिस्टेंस। ठीक है। देन अगर मैं आपसे बोलूँ ये आपका ओरिजिन है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो अगर मैं फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये ए पॉइंट तक सपोज करो जा रहा है। तो ये ग्राफ किसके लिए बना हुआ है, ये ग्राफ आपका बना हुआ है, ये जो स्लोप ओ ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो स्लोप ओ ए है ना ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बनाना है, ग्राफ व्हेन स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो ये आपका जो ग्राफ बना ये किसके लिए बना, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बना। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ये आपका ग्राफ है, क्लियर, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि सेम टाइम इंटरवल में अगर आपकी डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रही है कोई बॉडी, तो हम बोल सकते हैं उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। जैसे ये आपका ओरिजिन है और टी इक्वल टू 1 सेकेंड, जैसे ही टी इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो सपोज करो उसने 1 मीटर चला, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर जैसे ही टी इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ, है ना, तो उसने 2 मीटर चला। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है वो, 2 मीटर चला। ऐसे ही सेम 3 सेकेंड जैसे हुआ यहाँ पे, तो इसने 3 मीटर चला, है ना। इस तरीके से अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ,
अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो आपका जो ग्राफ बन के तैयार होता है वो कुछ ऐसा तैयार होगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस चल रही है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, इस केस में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। स्पीड कैसी है आपकी, यूनिफॉर्म है ना। तो ये जो आपका ग्राफ बन के तैयार हुआ ये किस किस के रेस्पेक्ट में था, टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। और ये जो स्लोप आपको मिली है किसके लिए मिली, स्पीड के लिए मिली है, और वो भी कैसी, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ग्राफ बन के तैयार रहा है ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आपकी 1 सेकंड होती है ये 1 मीटर चला, जैसे ही यहाँ पे 1 सेकंड इंक्रीज़ हुआ तो सेम उसी टाइम इंटरवल में उसने उतनी ही डिस्टेंस चली है जितना कि पहले सेकंड में चल रहा था। जैसे उसने फर्दर 1 सेकंड और इंक्रीज़ किया टाइम तो उसने फिर से यहाँ पे देखो उतनी ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल की जैसे कि वो चलते आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम ग्राफ बना के चलते हैं तो ये जो आपको स्लोप मिलता है वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसकी स्लोप आपको कैसे मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं क्या, कि जब भी आपका यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ होगा तो उस समय पर आपको जो स्लोप मिलने वाली है ना, वो कैसे होने वाली है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। सेकंड, ये जो स्लोप है वो किस चीज़ को डिनोट करने वाली है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये जो स्लोप है ना ये आपको किस चीज़ को डिनोट करने वाली है, ये आपकी स्पीड को डिनोट करती है ना। ये आपकी किसको, स्पीड को डिनोट करने वाली है। जो स्लोप होगी वो स्पीड को डिनोट करने वाली है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ से स्पीड कैलकुलेट करनी है, अगर मुझे यहाँ से स्पीड कैलकुलेट करनी है ग्राफ के जरिए तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ आप एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला ये आपकी ओ ए था, ये ओरिजिन था, ये ए था, है ना। ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, जिसमें यहाँ पर टाइम था और यहाँ पे डिस्टेंस थी, यहाँ पर टाइम था, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर ये जो टाइम है, ठीक, ए पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, सपोज़ करो ये बी लग रहा है, और ऐसे ही यहाँ से ये कितना है, ये पॉइंट, ये सपोज़ करो सी है, ओके। तो अगर मैं यहाँ से स्पीड कैलकुलेट करता हूँ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको पता है यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रैवल कर रहा है, ओ सी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ओ सी। और ये जो ओ सी है, ये ओ सी ये किसके बराबर है, ए बी के, ये ए बी के बराबर है। तो मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, ए बी अपॉन टाइम। आपको पता है टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, ओ बी, ये है टोटल टाइम, ओ बी। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। और ये कुछ नहीं है, ये आपको पता है ये लाइन की स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। तो जो भी इस लाइन की स्लोप है वही इसकी क्या बन जाती है, स्पीड। ये आपको दिमाग में रखना है, क्लियर। ये तब के लिए जब आपकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब हम लेते हैं सेकंड केस कि अगर आपकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तब आपको क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस का एंड टाइम का ग्राफ बनाना है, क्लियर। तो उस केस में आप क्या करने वाले हो, सेम वही आपको करना है। आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, डिस्टेंस, और ये आपका हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पर क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं करेगा, तो कुछ ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा।
यानी कि जब भी आपकी स्ट्रेट लाइन होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड बनती है, लेकिन जब आपका ग्राफ कैसा है, कर्व, ये ग्राफ कैसा है, कर्व, तो जब आपका ग्राफ कर्व बनता है उस केस में आपकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म ना होके कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो ग्राफ है जो कि कर्व शेप का है, ये किसको डिनोट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सेम टाइम इंटरवल में आप देख सकते हो इस पॉइंट पर आकर, है ना, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर रहा है। इस पॉइंट पे आगे एकदम से आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही है, एकदम से बढ़ जा रही है ना। तो ये सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में कैसी डिस्टेंस चल रहा है, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है आपका वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट कर रहा है। तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पूछेगा, और सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पूछेगा। तो जब आपको यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पूछेगा तो इस तरीके से कर्व बनेगा। क्लियर? ये जो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, ये यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों? क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस चली जा रही है। और यहाँ पे ये कैसा दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटी हैं डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के लिए। क्लियर है? और आपको अगर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ग्राफ देके, तो जो भी इसका स्लोप होगा, इस लाइन का ये जो स्लोप होगा, वही आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, वही आपकी स्पीड बन जाएगी। क्लियर? अब चलते हैं हम सेकंड, जब आपका स्पीड के साथ में टाइम दे रखा हो, ठीक, स्पीड टाइम ग्राफ, या आपको पता है वेलोसिटी के लिए भी हम सेम यूज़ करने वाले हैं। तो चाहे स्पीड के साथ में हो चाहे वेलोसिटी के साथ में हो, आपको सेम यूज़ करना है ग्राफ को। और इसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं, क्या, स्पीड टाइम का ग्राफ बनाना है व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? उस केस में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आइए देख लेते हैं। तो वही करना है आपको, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम लेना है, और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, वाई एक्सिस पे आपको लेना है स्पीड। ठीक है? अब क्योंकि आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना है, मींस टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका टाइम तो बढ़ता जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 चलता रहेगा, बट आपकी जो स्पीड है वो कैसी रहनी है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या बन जाएगा, ग्राफ। और ये जो स्लोप, ये जो है ना, ये किसको डिनोट कर रही है, ये आपकी कांस्टेंट स्पीड को डिनोट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लगातार इंक्रीज हो रहा है, बट आप देख लो यहाँ पे आपकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका ग्राफ बन जाता है किसके लिए, स्पीड और टाइम का, व्हेन स्पीड इज़ कांस्टेंट। अब कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी होती है, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बन के तैयार हो रहा है, ठीक, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, उस केस में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि
क्या कि जो भी स्ट्रेट लाइन होगी ना वो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। ठीक, जो स्ट्रेट लाइन बन के तैयार होगी वो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, है ना। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 0। उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर। थर्ड जो आपसे पूछ सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो चीज़ आपसे पूछ सकता है ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कैसे यहाँ से निकालेंगे वो चीज़ आप एक बार देख लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आपका ग्राफ है, ठीक, एक्स एक्सिस पे हमेशा हमने टाइम लिया है, यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस पे स्पीड ले लेंगे, यहाँ पे आपने स्पीड ले ली। देन अगर मैं आपसे बोलूँ ये आपका ओरिजिन है ओ, ठीक, और ये आपका क्या था, ये आपका ग्राफ था, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ये कांस्टेंट है स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में। इस पॉइंट को मैंने क्या किया, मिला दिया यहाँ से, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सपोज बी है, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ए। क्लियर। ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, ये आपको पता है, ये कांस्टेंट स्पीड को डिनोट कर रहा है, रेड वाली जो लाइन है। अब अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट करूँ तो उससे पहले आप एक बात बताइए कि पॉइंट सी पर, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर स्पीड क्या होगी। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट सी पर, है ना, आप इसको यहाँ लिख लीजिए, पॉइंट सी पर स्पीड, है ना। तो पॉइंट सी पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो वो कितनी होगी, वो सी बी के इक्वल होगी, ये जो सी बी है इसके इक्वल होगी, है ना। और ये जो सी बी है वो किसके इक्वल है, ओ ए के, ये ओ ए के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ पॉइंट सी पर जो स्पीड होगी वो ओ ए हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूँ टाइम, जो सी पॉइंट है वहाँ पर टाइम कितना है, टाइम एट सी, तो सी पॉइंट पर टाइम कितना है, यहाँ पर ओ सी है, टाइम टोटल कितना लग रहा है, ओ सी, तो यहाँ पर टाइम है आपका ओ सी। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, है ना, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपका ओ ए एंड टाइम है आपका ओ सी, ओ सी, ये आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। समझ में आया। और ये आप ध्यान से देखो तो ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी ओ, क्या ये इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर कहीं भी आपको डिस्टेंस को निकालना है ग्राफ के थ्रू तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी रेक्टेंगल का एरिया है ना, उसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, तो वो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर हुआ। तो कभी भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप क्या करोगे, ओ ए इंटू ओ सी, यानी कि जो इस रेक्टेंगल का क्या है, ये एरिया। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, समझिए। मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी उस केस में अगर आपको डिस्टेंस के लिए बोलता है, उस केस में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोलता है तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि जो रेक्टेंगल ओ ए बी सी, इसका जो एरिया होगा
वही आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपको ग्राफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकंड केस। सेकंड क्या क्या हो सकता है, जब स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है हमें, है ना। व्हेन स्पीड चेंजेस यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म रेट, जब आपकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म रेट से क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो, उस केस में हमें स्पीड और टाइम के लिए ग्राफ बनाना है। तो ये आपको पता है, यूनिफॉर्म रेट से अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि वो टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या कर रही होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही होगी ऐसे करके। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपने देखा स्पीड टाइम के लिए अभी तक हमने 2 ग्राफ पढ़े। जब स्पीड कांस्टेंट है तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस केस में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं हम। जैसे अगर मैं बोलूँ ये आपका ग्राफ है ना, इसमें ये आपका ओ पॉइंट ओरिजिन, ठीक, ये मैंने टाइम मान लिया, टाइम की एक्सेस है, और ये मैंने स्पीड मान लिया, स्पीड की एक्सेस है, ठीक। ये आपका ग्राफ हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो आपका पॉइंट है ना, ये यहाँ से ये पॉइंट कितना है, इसको मैंने नाम दे दिया Q, और ये मैंने मान लिया P, है ना। और ये जो पॉइंट है इसको मैंने क्या मान लिया, R, और ये तो ओरिजिन है ही O, ठीक है। और ये आपको पता है ये किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ये जो लाइन है OP, ये किसको शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ से मुझसे कोई बोले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करिए, तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका अगर एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा चेंज इन स्पीड। तो स्पीड में कितना चेंज हो रहा है, PQ, है ना, PQ अपॉन टाइम। टाइम आपको कितना लग रहा है, OQ। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग ग्राफ। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, की स्पीड में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, यही तो आपका एक्सेलरेशन होता है। वो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आपसे वो पूछता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, है ना, तो डिस्टेंस अगर आपको ये निकालना है कितना ट्रैवल करेगा, तो आप एक बात बताइए, यही तो है आपका डिस्टेंस ट्रैवल, ये है ना, ये आपका मतलब क्या है, ट्रायंगल। अब अगर मैं रेक्टेंगल, इस पूरे रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल का अगर मैं हाफ कर दूं, है ना, जो भी इस रेक्टेंगल का एरिया है उसको अगर मैं हाफ कर दूं, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं आ जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो कैसे निकालोगे, ये जो ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ का जो एरिया है वही तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। या आप कह सकते हो कि ये जो रेक्टेंगल है इसका हाफ, ये किसके बराबर है, रेक्टेंगल की हाफ एरिया के बराबर, तो 1/2 OR इंटू OQ, ये आपकी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस, है ना। तो अगर आपका यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज़ कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, उस केस में अगर आपको पूछता है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया जाएगा,
तो आप इजीली निकाल सकते हो जो भी उस रेक्टेंगल का एरिया है ना, उस रेक्टेंगल के एरिया का हाफ कर दीजिए, वही आपका उसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस हो जाएगी। या आप ये कह सकते हो ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का जो एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो आप। तो हाफ 1/2 बेस है आपका ओ क्यू और हाइट है आपकी पी क्यू, और ये जो आपकी पी क्यू है वो ओ आर के इक्वल है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट करके मैंने ये निकाल लिया। ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली जाने वाली। क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसी में मैं थर्ड केस की बात कर लेता हूँ। ये तो था जब आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना होके स्पीड और टाइम के लिए मुझे ग्राफ बनाना है जब वो यूनिफॉर्मली उसमें रिटार्डेशन हो रहा हो, रिटार्डेशन है ना, तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? तो उसके लिए बहुत सिंपल ग्राफ है, अब देख लीजिए। जैसे ठीक, ये आपका ए पॉइंट मान लीजिए, ये मैंने ओ मान लिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या कर रही है, एक्सेलरेट ना होकर डी एक्सेलरेट हो रही है, या फिर वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इस ए पॉइंट पे जाके वो क्या हो रही है, एकदम ज़ीरो हो रही है। तो इस तरीके का ये जो स्लोप बन रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में जो आपकी स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है ना। तो इससे आपको मिल जाएगा यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का ग्राफ मिल जाता है। नेक्स्ट, आपका जो फोर्थ ग्राफ है उसको हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, टाइम और स्पीड के बीच में ग्राफ बनाना है जब when इनिशियल स्पीड, जो आपकी इनिशियल स्पीड है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उस केस में आपका ग्राफ कैसा बनेगा? तो उस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा, आपको स्पीड को तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, बट इनिशियली आपको स्पीड को जीरो नहीं करना है, तो आपको कुछ ना कुछ स्पीड को लेना पड़ेगा। तो मैंने इनिशियल स्पीड कुछ मान ली यहाँ से, वो मैंने ऑरिजिन से जीरो से स्टार्ट ना करके मैंने यहाँ से स्टार्ट की, और वो ग्रेजुअली यानी कि वो लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है इस तरीके से। तो ये आपका बन जाएगा किसके लिए, ए, इसको मैंने सी नाम दे दिया, और ये सपोज करो बी पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है। तो उस केस में आपका ये क्या बन जाता है, जब इनिशियल स्पीड ज़ीरो नहीं है उस केस में आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियल स्पीड ज़ीरो नहीं है, तो इसके लिए आपका ग्राफ ये बन जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस का कैसे निकालोगे आप, तो डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, ये आप निकाल सकते हो कि जो भी इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा वो आपकी डिस्टेंस बन जाएगा, है ना। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, यानी कि ओ बी प्लस ए सी अपॉन 2 इंटू हाइट, हाइट क्या है ओ ए, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो ये आपकी डिस्टेंस टोटल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आपका जो ग्राफ है, ठीक, वो आपके लिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, कर्व, टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड का, ठीक। और ये कैसा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो ये बन जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सॉरी, ये सब आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझिए, जैसे मैंने दो ग्राफ बनाए, यहाँ पे टाइम रखा, यहाँ पे स्पीड रखा, यहाँ पे टाइम रखा, यहाँ पे डिस्टेंस लिया। तो एक चीज़ समझिए, जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है उससे जो स्लोप मिलेगी वो आपको किसकी मिलेगी, स्पीड की।
उससे जो स्लोप मिलेगी वो किसकी मिलेगी, स्पीड की मिलेगी, है ना। बट अगर स्पीड में और टाइम है, ग्राफ है, तो जो भी स्लोप मिलेगी आपको वो किसकी मिलेगी, एक्सेलरेशन की। ये चीज़ आप दिमाग में रखना, ठीक। तो जब भी रेफरेंस पे स्पीड और टाइम है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ मिलेगा, और जब भी डिस्टेंस और टाइम है तो हमेशा किसका ग्राफ मिलने वाला है, हमें स्पीड का ग्राफ मिलने वाला है, ठीक। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो बार बार यूज़ हो रही है, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, और जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया वो पूरा इससे रिवाइज हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक। ये ग्राफ है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ आपको दे देता हूँ। ये जो वैल्यू है ये 6 है, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये ई है, ये डी है, एंड ये ओ है, और ये आपका सी है, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस है 16, मैं ये लिख देता हूँ, ये 16 है, और जो ई पॉइंट पे है ये 10 है, ये कितना है 10, और जहाँ पर डी पॉइंट है ये 4 डिस्टेंस है, और ये तो आपका ओरिजिन है ही। यहाँ पर ये आपको स्पीड दे रखा है, और यहाँ पे ये आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम आपका सेकंड में है, और स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में है, और ये आपका किस में है, सेकंड में है। ये आपको ग्राफ दे रखा है। अब यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो ओ ए है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो ओ ए है, ओ ए है ना, मोशन का टाइप बताना है, मोशन का टाइप बताना है, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, क्या है, जो भी इसका टाइप है ओ ए पे, है ना। जो ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस तरीके के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है। सेकंड आपको बताना है ए बी किस तरीके के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपको बताना है बी सी किस तरीके के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन क्या होगा। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन फाइंड करना है, रिटार्डेशन फाइंड करना है, और लास्ट है आपको टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी आपको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। ये चीज़ें आपको इसमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्लियर। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे, और आप लोग देखिए किस तरीके से आपने जो किया वो सही है या नहीं, वो चीज़ आप अपनी चेक कर लीजिएगा, क्लियर है। एक बार मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आपको 6 दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ये 4 दे रखा है, ये 10 है, ये 16 है, और आपसे क्या क्या पूछा है कि ये जो ओ ए है ना, यहाँ पर जो भी मोशन है उसका क्या टाइप है, ए से बी तक जो मोशन है उसका टाइप क्या है, बी से सी तक जो मोशन है उसका टाइप क्या है। देन आपसे पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ग्राफ के थ्रू आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, देन रिटार्डेशन फाइंड करना है, और ये जो ए टू बी डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करनी है, ए टू बी डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्टिव द्वारा कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इस उम्मीद के साथ मिलेंगे कि आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, और ये चैप्टर आपका फिनिश है, आपको पूरा इसको रिवाइज़ करना है एक बार, और जब भी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, प्लस इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।